नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और इस वक्त हम बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में है और आज बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी का एक सभा आयोजित की गई, जिस सभा में कई सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे और इस सभा को सुने। इस बीच हमारे साथ एक चर्चित युवा नेता आलोक जी है, जो आज किसी चेहरे का मोहताज नहीं है। काफ़ी चर्चा है बिहारीगंज विधानसभा में, इनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। आखिर आलोक कुमार में कौन है और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी आलोक जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी बारिश में भी यहाँ आए हैं और हमारी सभा को सुन रहे हैं। यहाँ पे देख लेंगे आम आवाम जो है यहाँ पे, मैं सबका आभार हूँ, आपका भी आभार हूँ। जी, आप बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आज यहाँ पे एक सभा बुलाई गई, सभा में क्या कुछ हो, लोगों के बीच क्या सब बात हुई? देखिए, यहाँ जो ये सभा मैंने आयोजित की थी क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी सभा मुरलीगंज प्रखंड में भी हो और वो भी खास करके इस इलाके में हो जहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी इस तरह का कोई भेदभाव रहा नहीं और हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। हम लोग जनसुराज की आवाज़ बन के यहाँ आए थे, लोगों को बताने आए थे कि जनसुराज की सरकार बनेगी तो क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन सी व्यवस्था आपकी बेहतर होगी, ये हम बताने आए थे यहाँ पे। क्या व्यवस्था क्या है? यहाँ की महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं होती हैं, उन लोगों के लिए आपकी सरकार क्या रणनीति बनाए? देखिए, महिलाएं बहुत ही ताकतवर होती है। पता नहीं मैं किस चैनल पे बताया था, मैं अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी धर्मपत्नी को देखता हूँ, वो बड़ी ताकतवर हैं। इनफैक्ट आप अगर देखें, मेरी धर्मपत्नी बॉम्बे में रहती हैं और वो बच्चों का ख्याल रख रही है। अगर उनके अंदर कोई ताकत ना हो तो वो कैसे कर सकती? तो मतलब वो मेरे घर का ख्याल रख रही हैं, मेरी माताजी यहाँ का ख्याल रख रही हैं। तो महिलाएं बहुत ही ताकतवर है। बस एक चीज़ है कि महिलाओं को एक ऐसी व्यवस्था करके दे देना जहाँ पे कि महिलाएं स्वावलंबी बन जाएं, खुद उनको किसी पैसे रुपए के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। तो जनसुराज की व्यवस्था ये है कि जो भी महिलाएं हैं उनको 4% पे हम लोग कर्ज दिलाएंगे बैंक से और वो कर्ज 4% जो होगा वो सालाना दर रहेगा। इसमें अगर आप किसी महिला ने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया तो उसको महीने में सिर्फ 4,000 रुपये देने हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा मुनाजिर साहब कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ये स्कीम है जहाँ पे कि जो भी गरीब महिलाएं हैं जिनके पास हुनर है वो कुछ नहीं कर पा रही हैं पैसे के अभाव में, तो वही हम लोग बता रहे हैं और महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, कहने कि इस बार हमको जनसुराज ही चाहिए, इस बार आलोक कुमार ही चाहिए। देख रहे थे कि सुबह से ही बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच आप मुरलीगंज में एक सभा आयोजित की, जिस सभा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ज़्यादातर हमने महिलाओं को देखिए, बारिश का महीना है, बारिश तो होगा, लेकिन जिस तरह की समस्या है बिहार में, अगर हम जैसे लोग इस बारिश में डर के सभा नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, और लोग भी चूँकि व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, लोग भी अभी के सरकार से ऊब चुके हैं, तो वो हमारी बातों को सुनने आए हैं बिना किसी बारिश का, ये कि बारिश हो रहा है तो हम कैसे भीग जाएंगे। वैसे मैंने वाटरप्रूफ पंडाल लगाया था ये जानते हुए कि बारिश होगी, क्योंकि सुबह ही मैं यहाँ आया था सभा स्थल पे और मैंने टेंट वाले को बोला कि भाई आप ऐसा टेंट बनाइए जहाँ पे मेरी माँ, बहनें, भाई, चाचा जो भी आएंगे उनको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और देख रहे हैं 3 घंटे से ये सभा चल रही है, लोग वहीं के वहीं हैं, सब सुन रहे हैं। खास करके देख रहे कि खाली महिला जो है, क्या प्रशांत किशोर से उनको लगाव है, जो 3-3 घंटा बारिश में भी घर द्वार छोड़ के इस सभा को सुन रहे हैं। देखिए भाई, ये बिहार में जो राजा बने हुए हैं उनमें मैं यही कहूँगा कि महिलाएं जिनको चाहे उसको राजा बना सकती है। और चूँकि जनसुराज में जितने भी हम लोग हैं, मैं खुद बहुत सारे पंचायत जाता हूँ, प्रखंड का विज़िट करता हूँ, तो वहाँ महिलाओं का बहुत आशीर्वाद मिलता है। मैं अभी 2 दिन पहले भी सोशल मीडिया में फ़ोटो डाला था, टपरा टोला गया था, वहाँ पे महिलाएं मुझे गले लगाई, मुझे आशीर्वाद दी। मैं मतलब वो महिलाएं दलित महिलाएं थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे मतलब वो करूं, हमारा स्वागत कैसे करें। मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दीजिए। सबने मुझे पकड़ा, सबने आशीर्वाद दिया। तो महिलाओं का तो मैं सच्ची बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी मेरी माँ बहनें हैं और सब मुझे बहुत प्यार कर रही हैं। क्या जहाँ भी जा रहे हैं बस आप ही का चर्चा हो रहा है कम समय में, और इतना चर्चा, इतना सुर्खियों बटोरना, कैसे ये सारा चीज़ की? देखिए, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि मेरा कोई पॉलिटिकल खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि मेरे भाई साहब थे अविनाश कुमार मोनू झा, वो यहाँ के डिप्टी चेयरमैन थे जिला परिषद के, और मेरे दादाजी के बड़े भाई वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरा पर्सनली कोई राजनीतिक ना कभी एम्बिशन था और ना ही मैंने ये सोचा था कि मुझे राजनीति में आऊँगा और लोगों की मदद इस तरह से करूँगा। वैसे मैं मदद करता था अपने स्वेच्छा से, जो भी मेरी शक्ति बुद्धि थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे यही लगा कि अगर आपको खुद को इस्टेब्लिश करना है तो आपको अपने से ऊपर जो है लोगों को समझना होगा। फिर मैं लोगों के बीच गया और लोग बाग आए और मैंने उनको प्यार दिया, वो मुझे प्यार दे रहे हैं। इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि लोग मेरे पीछे हैं। मैंने उनको प्यार दिया, उनको इज्जत दी और वो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, बस। मान लीजिए यदि आप बिहारीगंज से विधानसभा चुनाव जीतते हैं और विधायक बन जाते हैं तो उस पहला प्राथमिकता आपकी क्या रहे? देखिए, मैं आपको बता दूं, विधायक मैं नहीं बनूंगा, विधायक यहाँ की जनता बनेगी और जनता ही विधायक बनाएगी। तो मैं एज ए विधायक कभी भी अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ व्यवस्था, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं 20 साल से 1000 से ज़्यादा फैक्ट्री लगा चुका हूँ, तो मैं वो एक्सपर्टीज़ को यहाँ लाना चाहूँगा। मेरी जो बौद्धिक क्षमता है उसको यूटिलाइज़ करना चाहूँगा, ताकि वेलफेयर जो है, जो सामाजिक जो अभी परिदृश्य, जो व्यवस्था है, उसको हम बढ़ा सकें। और एक विधायक का जो काम होता है वो तो करूँगा ही करूँगा। उसके अलावा जो मेरी पर्सनल एबिलिटी है, जो मेरी क्षमता है, मैं उसके वो लेके और लोगों के चेहरे पे खुशी बांटूंगा मैं। लोग मुझे देख के खुश होंगे, ना कि नाराज़ होंगे या उनको ये लगेगा कि मैंने कोई गलत सिलेक्शन कर लिया है। यही बात है। आप यहाँ की जनता की समस्या को सुनने और निपटाने के लिए क्या योजना बनाए हैं? देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। आप देख लीजिए, यहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन युवक आपको बहुत कम मिलेंगे। जो कि 20 से लेके 35 साल का जो बैंड है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। तो या तो वो लोग चोरी करेंगे, स्मैक बेचेंगे, नशा करेंगे, या नहीं तो घर वालों की स्थिति को सुधारने के वो लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मुझे लग रहा है पलायन और बेरोज़गारी है। तो हम सबका फोकस भी है, जनसुराज का फोकस भी है, प्रशांत भैया हर चीज़ में बोलते हैं कि हमें बेरोजगारी और पलायन पे सबसे पहले काम करना है। तो मेरा भी फोकस वही रहेगा और ये मैं इंश्योर करूँगा कि 10 से 12 हज़ार रुपये के लिए जो मेरे पार्टी की पॉलिसी है उसको साथ में लेकर के हम लोग ये इस्टेब्लिश करेंगे कि हर घर में कम से कम वो 10-12 हज़ार रुपये के लिए जो युवा है वो बाहर ना जाए और उनको रोज़ी रोज़गार यहीं मिले। वो अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहे, ना कि बाहर जाएं और कभी कभार किसी पर्व शादी त्यौहार में आए। तो हमारी प्राथमिकता यही है। उसके बाद हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनके घर वालों का जो है वो दुख ख़त्म नहीं होगा। आज मेरे पिताजी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के काबिल बन गया, कि वो अपने पैरों पे खड़ा है। लेकिन आज जो बच्चा स्कूल जाता है, आज जो बच्चा ये सोचता है कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम कुछ बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे, वो हो नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से शिक्षा जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। मैं बोलूँगा पैरेलल है, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, उसके बाद चिकित्सा, एंड देन जो भी चीज़ें समस्याएं, नाली गली वुड बी द लास्ट वन, बिकॉज सी आई थिंक now this Nali Gali and all, if that person is self-dependent or he is earning good, so he doesn't need any Nali Gali and then that 4 kg चावल and all. तो मुझे लग रहा है कि ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। आलोक जी, एक सवाल मेरा है, और मेरा सवाल यह है कि आप आरजेडी से टिकट ले सकते थे और क्या कहते हैं जदयू से भी लड़ सकते थे, बीजेपी से भी शामिल हो सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के आप जनसुराज पार्टी क्यों चुने? क्या लगता है आपकी राजनीतिक पॉलिटिकल जो है यहाँ इसमें कुछ बन सकती है? सी, इफ़ यू हैव टू चूज़ समथिंग देन यू हैव टू चूज़ द बेस्ट। जहाँ तक राजद का सवाल है, ये सब तो पारिवारिक पार्टी है। मतलब लालू यादव का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्यों? यादव भी बहुत सारे काबिल हैं, मुसलमान बहुत काबिल हैं, जो मुसलमान वोट करते हैं उसको। भाजपा भी कमोबेश भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। मैं नहीं जानता हूँ या ये नहीं बोलूँगा, लेकिन भाजपा की भी यहाँ हालत सही नहीं है। नीतीश कुमार बीमार हैं, अभी सुनने में 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जिसमें एनडीए की सरकार थी और राजद वाले भी थे, उससे पहले की भी सरकार, उसमें भी शायद 17-18 हज़ार करोड़ का हिसाब किताब कैग को नहीं मिल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहूँगा जहाँ पे रह के मुझे ऐसा फील हो कि यस, मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, काम करने में मज़ा आ रहा है, विचारधारा मैच हो रही है और जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो यूटिलाइज हो रही है।
मैं किसी ऐसे दल में जा भी नहीं सकता, जाऊंगा भी नहीं। मैं जनसुराजी हूँ, जनसुराज के साथ रहूँगा, प्रशांत भैया का कंधे से कंधे मिला के काम करूँगा। क्या लगता है यदि आपको जनसुराज टिकट नहीं देगी तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जो जनसुराज की कैटेगरी है, जो उसके क्राइटेरिया है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम डूइंग द बेस्ट, सो आई फील दैट देर इज़ नो चांस एट ऑल दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट द टिकट व्हाइल ऑन द सब्जेक्ट। अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं पहले जनसुराजी हूँ, मैं जनसुराजी हूँ और जनसुराज के साथ रहूँगा और प्रशांत भैया का कंधे से कंधे मिलाकर काम करूँगा। ये एमएलए वैमएलए कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। मैं जनसुराजी हूँ और प्रशांत जी के लिए काम करता रहूँगा। मेरे संबंध राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, मैं भी इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ। तो वी हैव फेयर डील एंड अ फेयर आइडिया दैट येस, इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी टिकट फ्रॉम जनसुराज, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल हैव नो रिग्रेट, आई विल डू वट एवर आई एम डूइंग नाउ। बहुत आपका धन्यवाद आपका भी, और आप भी बारिश में थोड़ा सेफली जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहारीगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जनसुराज से आलोक कुमार जी, जिन्होंने बहुत बारीक से अपनी बात रखी और यहाँ की जो जब से बड़ी समस्या पैलन की और महिलाओं की समस्या से अवगत कराए। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।